बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट गुल। नाज़रीन, बहुत ही ज़्यादा वाक़यात आ रहे हैं आजकल चाइल्ड क्राइम के हवाले से, चिल्ड्रन लेबर के हवाले से, और उसमें इतना ज़्यादा तशद्दुद आ रहा है कि जो सनकी ख़वातीन हैं, जो ज़हनी मरीज़ ख़वातीन हैं, वो अपनी घरेलू मुलाजमाओं पर, अपने मुलाजमाएँ जो उनके घर में काम करती हैं, उनके बच्चों की देखभाल करती हैं, उन पर बेइंतहा तशद्दुद करते हुए पाई जा रही हैं। अभी हाल ही में हमारे सामने एक केस आया था पंजाब से। एक जज का केस था जिसमें उन्होंने रिजवाना नामी बच्ची पर इंतहाई तशद्दुद करके आखिर में उनके माँ बाप को ये कहकर हवाले कर दिया गया कि ये लो अपना गंद पकड़ो, और उस बच्ची के जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, उसको इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था कि वो नन्ही जान बहुत अरसा NICU में रही, और उसको अभी भी वो बहुत मुश्किल हालातों में है। अभी बमुश्किल वो व्हील चेयर पर उठकर, थोड़ा सा बैठ कर वो चल फिर पा रही है, लेकिन इस कदर की बुरी कंडीशन, और इस पर वजह ये कि वो माफ़ी मांगे, शर्मिंदा हों वो ख़वातीन जो इस तरह के जुल्म करती हैं, बर्बरियत का निशाना करती हैं बच्चों को। वो इंतहाई ढीठ होती हैं, वो इंतहाई, मैं बस, मुझे सख्त अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं उनके लिए बोलूं, लेकिन उन्होंने हर हद पार कर दी हुई होती है, और वो बिल्कुल भी अपना जुर्म नहीं मानती। अब ये एक सिविल जज की जो है वो मिसेस हैं जिन्होंने ये सारा जुल्म किया है। अब उन्होंने अपने शोहर का भी ख्याल ना किया कि उनकी नौकरी भी खतरे में आ सकती है। अच्छा, वो तो छोड़े, उनके अपने बच्चे, वो खुद औलाद वाली हैं, और हम औलाद वाले होकर तो हम किसी दूसरे के बच्चे को भी देखते हैं तो कहते हैं कि किसी दुश्मन का भी लख्त जिगर हो तो उस पर प्यार आता है। तो न जाने ये कैसी ख़वातीन होती हैं जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ऐसी मोहर लगा दी होती है कि दिल की, गोश्त के दिल की जगह उनके दिलों पर पत्थर होते हैं, और वो बिल्कुल भी पिघलने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। वो बिल्कुल अपनी जगह से टस से मस नहीं होती, अपना गुनाह नहीं कबूल करती। मैं आज इसलिए बैठी हूँ कि हमारे सिंध में एक छोटी सी 10 साल की बच्ची जिसका नाम फातिमा फेरेरो बताया जाता है, और वो वहाँ के एक सियासी भी रहनुमा बोल रहे हैं उनको, और उनको पेशवा बोल रहे हैं, रूहानी। वो एक सैयद साहब के घर में काम करती थी। 10 साल की बच्ची सैयद पीर असद शाह के घर में काम करती थी। जिलानी है ये लोग, और इनके जो मुरीद होते हैं वो अपनी बच्चियां, क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं तो वो अपनी बच्चियां लोगों के हवाले करते हैं कि क्या पता ये यहाँ पर कुरान पाक पढ़ लें, क्या पता ये कुछ अच्छा सीख लें, बीवियों के जेर असर रहेंगे। तो क्योंकि मैं भी इसी तरह के गाँव से बिलोंग करती हूँ, मुझे पता है कि ये सब कुछ वहाँ पर बहुत ही आम सी बात है। बल्कि अब तो पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर ये आम सी बात हो गई है कि आप, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट हम पर इतना तवज्जो ही नहीं दे रहे। इतनी महंगाई हो गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि मजबूरन लोगों को खुद भी कमाना पड़ रहा है और अपने बच्चों को भी कमाने के लिए भेजना पड़ रहा है। लेकिन उनको क्या पता कि आगे उनके साथ क्या हो रहा है। यहाँ मैं वालिदैन की गलती भी कहूँगी, वालिदैन की भी गलती है, और उनको जो उनके मालिकान हैं, जिनके यहाँ उनको, जिनके हाथों में उनको सुपुर्द किया जा रहा है, वो से किसी के बच्चे को नुकसान पहुँचाकर वो पता नहीं क्या दिली तस्कीन हासिल करना चाहते हैं। एनीवेज, ये पीर जो है हैशटैग जस्टिस फॉर फातिमा के नाम से एक ट्रेंड चल रहा है। आप लोग भी इसमें अपना इंसानियत के नाते हिस्सा डालें और ये ट्रेंड चलाएं ताकि जो भी इसके मुल्जिमान हैं वो कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। बच्ची जाँ बहक हो गई है। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या 10 साल घरेलू मुलाजमा की वायरल वीडियो की वजह से, जो सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो वायरल हुई है उसकी वजह से मंजर आम पर आया, जिसके बाद जो है वो पुलिस हरकत में आई और उस बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात दिखाई भी दे रहे हैं। आप सब लोगों ने भी वो वीडियो जरूर देखी होगी। मकतूला सिंध के जिला नशरा फेरोज के रिहायशी नदीम अली की बेटी थी। पीर असद शाह जिलानी की वाइफ जो है हिना शाह जिलानी, वो इस कमसिन बच्ची फातिमा पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करती थी। पीने के लिए उसको भी गर्म पानी दिया जाता था, और
کام کرتے تھے تب بھی مار کھاتے تھے، اگر کبھی بخار ہو جائے، اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں بخار ہوتا ہے اور خاص طور پر بچوں کو تو ان کے سر گرم ہو جاتے ہیں، تو اس بچی کا یہ کہنا تھا کہ جب سر پر بخار چڑھ جاتا تھا فاطمہ کو تو بھی اس کو نہ وہ خود دیکھتی تھی، نہ ہی وہ ہم میں سے کسی کو اجازت دیتی تھی کہ ہم اس کے پاس جا کر اس کو دیکھیں، اس کو پانی پلائیں یا اس کو کچھ اور اس طرح کی جو ہے وہ امداد کریں۔ اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ حنا باجی جو ہیں وہ حنا پیرنی بی بی جو ہیں وہ اس طرح سے مارتی تھی کہ کبھی ٹھڈوں سے، کبھی گھوسوں سے، اور کبھی لاتوں اور تھپڑوں سے، اور وہ بیچاری بالکل بھی برداشت نہیں کر پاتی تھی، ایک تو بھوک پیاس کی وجہ سے، دوسرا غربت کی وجہ سے، خوراک کی کمی کی وجہ سے اس کو بخار جلدی آ جاتا تھا، اور وہ جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتی تھی یا تڑپتی رہتی تھی، تو وہ اس کا کسی طرح سے بھی خیال نہیں رکھتے تھے۔ اس کو اکثر پیٹ میں درد ہو جاتا تھا کیونکہ اس کے پیٹ پر ٹھڈے اور لاتیں پڑتی تھیں، تو اس لیے وہ بیچاری تڑپتی رہتی تھی، لیکن اس کو کوئی بھی پوچھتا نہیں تھا۔ تو یہاں پر میں ان کے والدین کو بھی ذرا غلط ٹھہراؤں گی کہ جب آپ نے اپنی بچی دے دی تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے بچے کو جا کر پوچھیں تو صحیح۔ آپ اپنی بچی، جیسا کہ رضوانہ کے کیس میں ہوا کہ وہ مالکن ان کے سر پر کھڑی ہوتی تھی کہ جب تک وہ فون پر بات کرتی تھی وہ اوپر ہی کھڑی رہتی تھی کہ تم نے گھر والوں کو یہ نہیں بتانا کہ میں تمہیں مارتی ہوں۔ اور اتنا ظالمانہ تشدد کہ آپ بچوں کو مار دیں، یہ کیسی انسانیت ہے؟ مطلب یہ کیسا عورت پنا ہے؟ آپ لوگ عورت کہلانے کے لائق نہیں ہیں، آپ لوگ ماں بننے کے، ماں کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ آج کل ہماری سوسائٹیز میں آ رہے ہیں۔ ایک ریسنٹلی واقعہ ہے اسلام آباد سے۔ اسلام آباد میں ایک سیکٹر ہے G15 سیکٹر میں ایک اور بچی، کم سن بچی جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنی ہے، اور اسلام آباد کے واقعے میں یہ آیا ہے کہ متاثرہ کی والدہ نے پولیس میں جا کر یہ کیس درج کروایا ہے، شکایت درج کروائی ہے، اور پچھلے چند مہینوں میں آنے والے یہ ایسے کئی کیسز میں سے ایک کیس ہے کہ آپ چائلڈ لیبر پر جو ہے وہ قابو تو نہیں پا رہے بلکہ آپ بچوں کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد کے G سیکٹر میں ایک گھر میں کام کرنے والی 13 سالہ اندلیب فاطمہ، بچی کا نام بتایا جا رہا ہے، اندلیب فاطمہ کو مالک کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس نے 342، 506 اور 328 کے تحت مشتبہ شخص جو کہ ایک خاتون ہیں ان کو گرفتار کیا ہے اور ان کے خلاف FIR درج کر دی ہے، اور متاثرہ لڑکی اور اس کے اہل خانہ کو اپنے آبائی گاؤں واپس جانے کی اجازت ابھی تک نہیں دی گئی ہے۔ مقتولہ کی والدہ جو ہیں خالدہ بی بی، جن کا تعلق چنیوٹ سے بتایا جا رہا ہے، ان کی بیٹی 13 سالہ اندلیب فاطمہ جو کہ اسلام آباد کے G15 سیکٹر میں جولائی سے ایک گھر میں بطور گھریلو ملازمہ کے کام کر رہی تھی، آج جب اس نے اپنی بیٹی کو فون کیا یا کسی اور ذریعے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس کی بات اس کی بیٹی سے نہیں کرنے دی گئی۔ تو جب یہ محترمہ وہاں پر پہنچتی ہیں، یہ ان کی والدہ وہاں پر پہنچتی ہیں اور جب اپنی بیٹی سے ملتی ہیں تو ان کی بیٹی جو ہے اندلیب فاطمہ ان کو کہتی ہیں کہ مجھے گھر لے کر جائیں۔ اس کے رونے کی وجہ پوچھنے پر اس نے بتایا اپنی ماں کو کہ یہ خاتون روزانہ بغیر کسی قصور کے اس پر بے رحمی سے تشدد کرتی ہیں اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیتی تھیں۔ بچی نے بیان میں پولیس کو یہ بھی بتایا ہے کہ خاتون ملزم اس کے جسم کو لوہے کے چمچوں سے جلاتی تھی اور مناسب خوراک یا پانی اس کو فراہم نہیں کیا جاتا، اور بچی یہ بھی کہتی ہے کہ یہ ان کا روز کا معمول تھا، بلا ناغہ مجھے وہ کسی بھی قصور کے بغیر مارا کرتی تھی اور
सरिये और चमटे को गर्म करके जला के वो मुझे उससे मारती थी। पुलिस ने इस मामले में तहकीकात को शुरू कर दिया है। तो अब आ जाते हैं पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर कवानीन के बारे में बात करते हैं और इस बारे में कानून क्या कहता है वो समझते हैं। पाकिस्तान का आइन 14 साल से कम उम्र बच्चों और बच्चियों को किसी भी फैक्ट्री में, कान में या खतरनाक पेशे में मुलाजिमत देने से मना करता है और ये इस बात को भी यकीनी बनाता है कि 14 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को किसी ऐसे काम में मुलाजिमत ना दी जाए जिनसे उनकी सेहत की हिफाजत जिससे उनकी सेहत की हिफाजत ना हो और जिससे उनकी जान को ख़तरा हो। उनके लिए कोई भी चीज़ नुकसानदेह साबित हो रही हो तो उनको कतई तौर पर इजाज़त ना दी जाए। पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991 मजीद मुलाजिमत के लिए कम अज कम उम्र का तयन करता है, काम के औकात को महदूद करता है और ऐसे खतरनाक पेशों और अमल की वजाहत करता है जहां बच्चों को मुलाजिमत नहीं दी जानी चाहिए। ये कानून की तामील ना कर पाने पर जुर्माने भी आयद करता है। इसका जुर्माना है जनाब फैक्ट्रीज एक्ट 1934 और माइंस एक्ट 1923 बिलतरतीब फैक्ट्रियों और खानों में बच्चों की मुलाजिमत को मुनज़्ज़म करते हैं और इस तरह के बहुत सारे जो हैं वो एक्ट हैं। लेकिन नाजरीन, इन कवानीन के बावजूद मुख्तलिफ समाजियात की बेसिस पर की वजह से पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर एक अहम मसला अपनी जगह पर बदस्तूर बनी हुई है। तो इसको फौरी तौर पर जो है वो हमें सोचना होगा। इस बारे में लम्हा फ़िक्रिया है ये कि हमारी नस्ल कशी की जा रही है। जब तक लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएजुकेटेड लोग होंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने बच्चों को इसी तरह से काम करने के लिए बाहर भेजेंगे। ऐसा है, ये सच है, ये एक तल्ख हकीकत है, ऐसा होता है और ये अब से नहीं, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। लेकिन अब जो है वो सोशल मीडिया जैसे ही बूम किया है सोशल मीडिया ने, तो ऑब्वियसली हर एक ऐसे मामले को हाइप दी जा रही है क्योंकि मैं समझती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो है वो इंसानियत के उस दर्जे पर नहीं है शायद कि जिस दर्जे पर सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के लोग हैं, उनमें इंसानियत है क्योंकि वो हर एक मामले को एक अच्छे तरीके से उसको हाइप देते हैं, उसको उठाते हैं और अगर सुलझाने उसको पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। अपना 100% बेस्ट देते हैं जितना उनसे हो सकता है और हमें भी इस इंसानियत के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। गरीबों की आवाज़ बने क्योंकि गरीब शौक से गरीब नहीं होता। ठीक है, वो अगर पैदाइशी गरीब है तो हमें कोई हक नहीं है कि किसी को भी हम कीड़े मकोड़े के दर्जे पर रखें, हिकारत की नज़र से देखें। अल्लाह की नज़र में हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। और बच्चे तो दुश्मन के भी हों, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि एक शेर है, बच्चे तो दुश्मन के भी हों तो लख्ते जिगर लगते हैं। तो काइंडली प्लीज़ हम भी औलादों वाले हैं और इस तरह के जुर्म को रोकने के लिए आगे बढ़ें। #जस्टिस फॉर फातिमा, #जस्टिस फॉर अंदलीब फातिमा और #जस्टिस फॉर रिजवाना चलाएं ताकि ऐसे लोगों को इबरत का निशाना बनाया जाए, चाहे वो किसी जज की बीवी हो, चाहे वो किसी पीर की बीवी हो, चाहे वो किसी जाली आमिल की बीवी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की बीवी हो, प्रेसिडेंट की बीवी हो। किसी को भी कोई हक नहीं है कि वो किसी के बच्चे की जान ले, किसी इंसान की जान ले। तो यही बच्चियां कल हमारे माशरे में माएँ बनती, यही बच्चियां कल हमारे माशरे की नस्ल को आगे बढ़ाती, लेकिन उनको ख़त्म कर दिया गया।
تو جناب والدین سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو کہیں بھیجتے ہیں تو کائنڈلی ان کی سرپرستی کیا کریں، ایسا نہیں کہ ان کو بالکل لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیں۔ اپنے پیروں پر، اپنے مالکوں پر، یا پھر اپنے جو ہے ججوں پر، ان کی بیویوں پر بالکل رتی بھر بھی بھروسہ نہ کریں، یہ دنیا بہت مطلبی ہے۔ اور ناظرین کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر لیجئے گا، اور اس ویڈیو کو، کیونکہ یہ ایک سوشلی ویڈیو ہے، تو آپ اس کو کائنڈلی اس کو شیئر بھی کیجئے گا، تاکہ یہ ہیش ٹیگ جو ہیں وہ اور زیادہ ٹرینڈنگ میں جائیں اور جسٹس ملے جیسی بچیوں کو، کیونکہ یہ بچیاں اور ہماری بچیاں سب کی سانجی ہیں، بچے سب کے سانجے ہیں، مائیں سب کی سانجی ہیں، بیٹیاں سب کی سانجی ہیں۔ اللہ حافظ۔